इमेजिन करो तुम कॉलेज से निकल के अपनी पहली जॉब ज्वाइन करते हो और सडनली तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के टॉप पर हो, अच्छी सैलरी मिलती है और तुम सोचते हो बस अब मैं बस सेट हो गया हूँ। लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हें लगता है कुछ ठीक नहीं है। तुम अच्छा कमा रहे हो लेकिन मन के एंड में कुछ बच ही नहीं रहा। तुम कंफ्यूज हो, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन एंड में कुछ पैसे मिल ही नहीं रहे। ये जवाब एक चीज में छुपा है जो शायद तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाई गई है, फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये वही बात है जो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के सेकेंड लेसन में बताते हैं। लेसन 2 में कियोसाकी ये बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, तुम्हें समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। देखो, पैसा कमाना और उसे मैनेज करना और ग्रो करने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर तुम एसेट और लायबिलिटी का फर्क नहीं समझते तो कितना भी पैसा कमा लो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल ही मिलेगी। कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर बिल्कुल काम नहीं करते तो भी वो अमीर हो जाते, लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने बिल पे कर पाते। सब कुछ पैसा देखने की नज़र पर डिपेंड करता है। तुम्हें ये समझना होगा कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम पैसों के लिए काम करते हो। अगर आपको जानना है कि पैसे आपके लिए कैसे काम कर सकते तो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो देखिए जो आई बटन पे आ रही है। तुम में से कितने लोग ऐसा फील करते हो कि मंथ के एंड में तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे बचते ही नहीं। ये लेसन का मेन पॉइंट है, एसेट और लायबिलिटीज। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग वो अपने एसेट को एक्वायर करते जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक या बिजनेस जो उन्हें इनकम जनरेट करता है, और जो मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं वो लायबिलिटीज खरीदते जैसे कि कार या फैंसी गैजेट जो उन्हें पैसे लेता है। थिंक ऑफ एसेट वो चीजें जो तुम्हें पैसे देती है और लायबिलिटीज एज वो चीजें जो तुमसे पैसे लेती है। जैसे जब तुम एक एक्सपेंसिव कार खरीदते हो या कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेते हो जो तुम्हें ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लेती है, वो एक्चुअली एक लायबिलिटी है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। अगर तुम एक घर खरीदते हो, अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी है और हर महीने तुम्हें पैसे मिल रहे तो वो एक एसेट है। लेकिन अगर तुम वो घर अपने लिए खरीद रहे हो और बैंक से तुम्हारे हाई मेंटेनेंस के नाम पे पैसे ले जाते हैं तो वो एक लायबिलिटी है। तुम्हें एक ही सवाल खुद से पूछना है, क्या ये मुझे पैसे देगा या ये मुझसे पैसे लेकर जाएगा। थोड़ा रुक के सोचो अपनी करंट एक्सपेंसेस के बारे में। तुम्हारे पास एसेट है या तुम अपनी लाइफ लायबिलिटी से भरे पड़े हो। नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसी कोई सी चीज जो तुमने सोचा था कि एसेट है लेकिन बाद में वो लायबिलिटी बन गई। ये था टेकअवे लेसन 2 से। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसा समझना और उसे कैसे काम करवाना। तुम्हें एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना जरूरी है और अपने एसेट को बिल्ड करना है, तभी अमीर लोग अमीर बनते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये स्किल हर कोई सीख सकता है, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं है। छोटी शुरुआत करो, शायद एक छोटी इन्वेस्टमेंट या साइड हसल। फिर पैसे और उसकी फ्लो को समझना स्टार्ट करो। हर छोटा कदम जो तुम आज उठाते हो वो कल तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम और ऐसे लेसन एक्सप्लोर कर सको जो तुम्हें अपने वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करने में मदद करे। और याद रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। आज सीखना स्टार्ट करो और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें थैंक यू बोलेगा।